आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मर्द के लिए चोटी बांधने का हुक्म। क्या मर्द लोग बालों पर चोटी बांध सकते हैं? अली अहसन इंडिया से। अगर मर्द के बाल लंबे हैं, उनको संभालने में मुश्किल हो रही है, तो मर्द चोटी बांध सकता है, लेकिन ऊपर नहीं, पीछे की तरफ। मेल टीचर लड़कियों को पढ़ाने का हुक्म। लड़कियों को पढ़ाने का हुक्म। मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मगर यहाँ पर टीचर को एजुकेशन या लड़कियों के इदारे में पढ़ाना पड़ता है। इस बारे में क्या हुक्म होगा? मोहम्मद साहब, उत्तर प्रदेश से। देखिए, जवान लड़कियों को पढ़ाने के लिए लड़की ही होनी चाहिए और लड़कों को पढ़ाने के लिए लड़का होना चाहिए, तो ये तरीक़ा सही नहीं है। तो ये गवर्नमेंट पर लाजिम है, और अगर गवर्नमेंट ये काम नहीं करती तो फिर आम लोगों पर लाजिम है कि वो ऐसे इदारे बनाएं ताकि को एजुकेशन सिस्टम को जो लड़की नहीं पढ़ना चाहती लड़कों के साथ बैठकर, उसके लिए अलग निज़ाम हो, और लड़के जो नहीं पढ़ना चाहते लड़कियों के साथ, वो अलग सिस्टम हो। इसी तरह जो टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक जायज़ तरीक़ा हो। तो कोशिश करें, आप तलाश करें कि मेल ही को पढ़ाएं आप, और ज़रूरत नहीं है यूनिवर्सिटी में या किसी इदारे में। आप होम स्कूलिंग का सेटअप भी शुरू कर सकते हैं, आप अपने तौर पर भी क्लासेस ले सकते हैं। आजकल लोग इंटरनेट पर क्लासेस ले रहे हैं, ख़ुद घरों में जाके पढ़ा रहे हैं। तो किसी जवान आदमी का लड़कियों को पढ़ाना या को एजुकेशन में पढ़ाना, ये फितने से खाली नहीं है। बाकी अर्निंग जो है हलाल होगी, इसलिए कि वो टीचिंग की मिल रही है आपको। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपके जो कमा रहे हैं वो हराम हो जाएगा, तो वो हलाल है। और अगर आपके पास कोई और ज़रिया नहीं है, मजबूरन आपने पढ़ाना ही है यहाँ पर, तो जिस हद तक नज़र की आप हिफाजत कर सकते हैं और अपने ख़यालात को पाकीज़ा रख सकते हैं, आप अपने ख़यालात को पाकीज़ा रख कर, अगर हिम्मत है आप में और आप अपने आप को गुनाह से बचा सकते हैं, तो मजबूरी में इसकी गुंजाइश दी जा सकती है, क्योंकि आजकल हर जगह यही सेटअप चल रहा है, तो मजबूरी में जायज़ है। और यही हुक्म बयानात का भी है। बाज़ दफ़ा उलमा को बुलाया जाता है ऐसे इदारों में जहाँ मेल फ़ीमेल इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ फिर आलिम के लिए भी मजबूरी में बयान करने की इसलिए इजाज़त है कि अगर उलमा ऐसी जगहों पे जाके बयान न करें तो जो एक खैर की बात फैलनी थी वो भी नहीं मिलती। तो वहाँ भी यही गुंजाइश होगी कि भाई, लेकिन उस आलिम के लिए कि जिसको फितने का अंदेशा ना हो और उसको ये इत्मीनान हो कि खैर इसमें इंशाअल्लाह गालिब रहेगा। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर किसी के लिए भी जाना जायज़ नहीं है। तो ख़ुलासा कलाम का ये निकला कि मजबूरी में आपके लिए गुंजाइश है। मजबूरी मुआश की एक मजबूरी होती है। अब यूनिवर्सिटियों में बहुत से लेक्चरार हैं, वो यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे, मुआश के लिहाज से मसाइल खड़े हो जाएंगे, तो मजबूरन उनके लिए पढ़ाना जायज़ है उसमें। और दूसरा ये भी ख़तरा होता है कि वो अगर यूनिवर्सिटी छोड़ दें तो मुआश के मसाइल अगर नहीं भी खड़े होते तो फिर ऐसा टीचर आ जाएगा जो बिल्कुल ही लिबरल होगा, फिर उन लड़कों को गुमराह करेगा वो। तो ऐसी मजबूरी में भी हम उनको गुंजाइश दे देते हैं कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, पूरा माहौल ही बिगड़ा हुआ है। तो अगर चंद अच्छे दीनदार लोग यूनिवर्सिटियाँ छोड़ के निकल गए कि इसलिए कि को एजुकेशन है, तो उसकी जगह बिल्कुल ही बेदीन लोग आ जाएंगे, और वो जो अपने लेक्चर से और अपनी बातों से फिर बेहयाई को फैलाते हैं, वो और ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इसलिए कोशिश करें, मेल को पढ़ाएं। मुमकिन नहीं है, मुश्किल है, और अपनी हिफाजत भी आप कर सकते हैं, तो फिर गुंजाइश है इसकी। जो आप यानी फ़ीमेल मेल जहाँ बैठे हुए हैं वो पढ़ा सकते हैं आप मजबूरी में। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।